प्रबल पाप से सब व्यथित यज्ञ पूजा हवन होना दुश्वार था। निर्दयी नित्य उत्पात करते रहे, कर्म पापी निशाचर का बाजार था। त्रासित योगी यति संत धर्मात्मा, अरे हरि भजन में उपद्रव जब होने लगा, देख कर यह दशा यमनी व्याकुल हुई। राम को याद कर अंबर रोने लगा। पापियों के अत्याचार से, दुष्टों के अन्याय से यह पृथ्वी ही नहीं, अंबर ही नहीं, बल्कि सुर नर मुनि, योगी यति सती धर्मात्मा सभी जब त्राहि त्राहि करने लगे, अचानक देवताओं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद आई। आज हवन यज्ञ पूजा में तमाम बाधाएं उत्पन्न होने लगी, तो कवि ने एक भाव दिया। मैक्स कैसेट पेश करते हैं हैदर अली जुगनू एंड पार्टी के स्वर में अहिल्या उद्धार। सोचते देवता, सोचते देवता, सोचते देवता अब धर्म बचाना होगा। कुटिया पे विश्वामित्र जी भी रोते हैं। आज कुटिया पे विश्वामित्र जी भी रोते हैं। कुटिया पे विश्वामित्र जी भी रोते हैं। आज कुटिया पे विश्वामित्र जी भी दुष्ट अन्यायियों को सीख सिखाना होगा। अन्यायियों को सीख
उपस्थित है। विश्वामित्र जी विचार किए कि अगर ऐसे ही उत्पात होते रहें तो यज्ञ पूजा हवन सब बेकार हो जाएगा। राक्षस अपनी चरम सीमा पार कर रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी विचार किए और कैसे विचार करते हैं? विचार करके अवध की तरफ प्रस्थान किए। 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 बात अन्याय की भगवान से बताना होगा। अन्याय की भगवान से बताना होगा। बात 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 अन्याय की भगवान से बताना होगा। यही भाव लेकर महामुनि जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर दिए। मैक्स कैसे पेश करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब। बड़ी पारिवारिक पौराणिक दास्तान मैक्स कैसेट से आपको सुनने को मिल रही है। महामुनि चले जा रहे हैं, कुछ दुखित हैं, कुछ खुशी भी हैं कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। दुखी इसलिए हैं कि हमार यज्ञ हवन पूजा विधिवत ना हो पावत। कहना है बैरगिया में एक तर्ज कवि को देना पड़ा। गावत की भजनिया चले हैं मुनिराई। गावत की भजनिया चले हैं मुनिराई। गावत की भजनिया चले हैं मुनिराई। गावत की भजनिया। राम का सुरतिया हियरा समाई रे। गावत की भजनिया चले हैं मुनिराई रे। गावत की भजनिया चले हैं मुनिराई रे। गावत की भजनिया। ध्यान दें आप सब। अवध नगर में पहुँचे मुनि जी, हुआ महल में शोर। अवध नगर में पहुँचे मुनि जी, हुआ महल में शोर। अवध नगर में पहुँचे मुनि जी, हुआ महल में शोर। राजा दशरथ सिंहासन से हौले हौले आई। गावती भजन चले मुनिराई। गावत की भजनिया चले हैं मुनिराई। गावत की भजनिया चले हैं मुनिराई। चले हैं मुनिराई। गावत की भजनिया चले हैं मुनिराई। बहुत अच्छे रमेश बहादुर। चले हैं मुनिराई। गावत की भजनिया। राजा जी सुने, नंगे पांव पधार दिए कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। और यही भाव लेकर वहां जब पहुंचते हैं तो कभी को चौपाई का भाव देना पड़ा। ओ नम्र भाव प्रथम मही सिर नावा। आसन दई भूपति बैठावा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय ओ
व्यथा जब बताए तमाम ऋषियों की कि महाराज बड़ी परेशानी है, हम यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, पूजा हवन सब बर्बाद हो रहा है, राक्षस रात दिन उत्पात मचाए बैठे हैं। तो आपसे एक विनय है। कहा कहिए कहिए गुरुजी, क्या कहना चाहते हैं आप? कभी को तेरी का भाव देना पड़ा? कहना है अरे मंगनमा मांगे राम लक्ष्मण, हो मंगनमा मांगे राम लक्ष्मण, अरे विश्वामित्र जी आए दशरथ के भवन, मंगनमा मांगे राम लक्ष्मण, विश्वामित्र जी आए दशरथ के भवन, मंगनमा मांगे राम लक्ष्मण, विश्वामित्र जी आए दशरथ के भवन, मंगनमा मांगे राम लक्ष्मण। बहुत अच्छे मास्टर स्वामी साहब, बहुत अच्छे। ध्यान देने योग्य बात है, यही शब्द सुनकर, यह मांगन सुनकर दशरथ जी विश्वामित्र जी से क्या कहते हैं? तोहरा मंगनवा सुन के, तोहरा मंगनवा सुन के लागल दिल में ठेस हमरा, मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस हमरा, मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस हमरा, मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस। तोहरा मंगनवा सुन के, तोहरा मंगनमा सुन के लागल दिल में ठेस हमरा, मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस, मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस। हे गुरुजी, राम लखन दूनो नयना के ज्योतिया, राम लखन दूना नैना के ज्योतिया, राम लखन दूना नैना के ज्योतिया, हम के न बिसरे गुरुजी लालन के सुरतिया, हम के न बिसरे गुरुजी लालन के सुरतिया, हम के न बिसरे गुरुजी लालन के सुरतिया। तोहरे चरणवा लागी, तोहरे चरणवा लागी, तोहरे चरणवा लागी, तोहरे चरणवा लागी, सुनीला संदेश हमरा, मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस हमरा, मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस हमरा, मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस। तोहरा मंगनवा सुन के, तोहरा मंगनवा सुन के लागल दिल में ठेस हमरा, मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस। मांग के ललनवा मुनि जी दिहल कलेस। बाबूजी ध्यान देने योग्य बात है कि यही बात हमके खल गई गुरुजी। कहा नहीं आप जानते, आपके घर में भगवान का अवतार हुआ है, राम लक्ष्मण को दीजिए भूपत। और क्या कहते हैं विश्वामित्र जी? अरे तोहार ललना, अरे तोहार ललना सब कल सवा मिटावे, तोहार ललना सब कल सवा मिटावे, तोहार ललना सब कल सवा मिटावे, सब कल सवा मिटावे, 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 तोहार ललना सब कल सवा मिटावे, तोहार ललना सब
पुकारे, प्रेम से राम लखन को पुकारे, प्रेम से राम लखन को पुकारे। गुरुजी खुशियाँ मनावे तोहार लालना, गुरुजी खुशियाँ मनावे तोहार लालना, गुरुजी खुशियाँ मनावे, तोहार लालना, गुरुजी खुशियाँ मनावे। तोहार लालना हो, तोहार लालना, तोहार लालना हो, तोहार लालना, गुरुजी खुशियाँ मनावे, तोहार लालना, गुरुजी खुशियाँ मनावे। ये बात सुनकर तमाम लोग सोच रहे हैं, लेकिन कहना क्या है कि कौश उड़ान देना पड़ा कवि को कि कौशल्या आदि सब रानी विकल भई रो रहे तही छनवा। अरे राम लखन का बुला के देखा, अरे चूमे लगी मयनवा हो, मंगनवा मांगे राम लक्ष्मण, अरे मंगनवा मांगे राम लक्ष्मण। अरे आज्ञा दिए नृपति जी गिर गईले चरणवा, मंगनवा मांगे राम लक्ष्मण। आज्ञा दिए नृपति जी गिर गईले चरणवा, मंगनवा मांगे राम लक्ष्मण। आज्ञा दिए नृपति जी गिर गईले चरणवा, मंगनवा मांगे राम लक्ष्मण। जब यह आज्ञा पा गई तो राम लक्ष्मण माताओं को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम करके कभी को एक ताज देना पड़ा कि सरंगिया वाले का डेरवा, अरे बता दे रहूर की नदी। यह गाने का ओरिजिनल बोल है, लेकिन यहाँ कहना है कि राम लखन चले, राम लखन चले गुरुजी के सथवा, अरे हथवा लिए धनु बानवा। राम लखन चले गुरुजी के सथवा, हथवा लिए धनु बानवा। राम लखन चले गुरुजी के सथवा, हथवा लिए धनु बानवा। हथवा लिए धनु बानवा हो, धीरे धीरे दोनों भाई गुरुजी के पीछे पीछे चले गए और कुटिया पर पहुंच गए। शासन बैठे सभी को प्रणाम किए, तमाम संत महंत बैठे हैं, प्रणाम किए, भगवान को आसन मिला। रात को सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं, लक्ष्मण जी जग रहे हैं और अचानक उत्पात शुरू। राक्षस टूट पड़े और कैसे तर्ज है कि तौबा कैसे ये नादान घुंघरू पायल के, यह ओरिजिनल हो, लेकिन कवि का कहना है कि राक्षस करते हैं उत्पात रात की कुटिया पे, राक्षस करते हैं उत्पात रात की कुटिया पे, राक्षस करते हैं उत्पात रात की कुटिया पे। राक्षस करते हैं उत्पात रात की कुटिया, रात की कुटिया, रात की कुटिया पे। राम जी कहे सुनो है साथ रात की कुटिया पे, राम जी कहते हैं साथ रात की कुटिया पे, राम जी कहते हैं साथ रात की कुटिया पे। धनुष बाण ले राम चले निश्चर को मार गिराए। अरे साढ़े होगा भैया, हम दोनों भाई इसीलिए आए हैं और वीर भाव में मर्यादा पुरुषोत्तम चल देते हैं। धनुष बाण ले राम चले, धनुष बाण ले राम चले निश्चर को मार गिराए। मरा सुबाहु भगे सब राक्षस जोर जोर चिल्लाए। रात की कुटिया पे, रात की कुटिया पे धूम मच गई हुआ जो रात की कुटिया पे, धूम मच गई हुआ जो रात की कुटिया पे, धूम मच गई हुआ जब रात की कुटिया पे, धूम मच गई हुआ जब रात की कुटिया, रात की कुटिया, रात की कुटिया पे, धूम मच गई हुआ जब रात की कुटिया पे, धूम मच गई हुआ जब रात की कुटिया पे।
गिरा दिए और गिरा दिए जब बाबूजी, उसी के बीच में सुबाहु भी मारा गया। कहना है बाबूजी, कभी को उड़ान देना पड़ा। आए भागे राक्षस गए वहां पर जहां ताड़का चाची। अरे मैं सुबाहु का सुन के, अरे वो पापी आज हो नाची रे, मंगनमा मांग राम लक्ष्मण। अरे साची कहूँ मुनि गढ़ करी है ना तपनमा। जिया बेटवा बारे प्रयागराज। कहना है बाबूजी, ताड़का क्रोध में हो गई, क्रोध में नाच गई आज सुबाहु का मरण सुन के कि ऐसा कैसे हुआ। और कहना क्या है बाबूजी, अरे ताड़का बना रूप विकराल, अरे बन के चली काल की गाल। अरे चली भाई ठोका ताल दईनी आया गिनिया जले। चली भाई ठोका ताल दईनी आया गिनिया जले। चली भाई ठोका ताल दईनी आया गिनिया जले। आया गिनिया जले, होया गिनिया जले, राम गिनिया जले। चली भाई ठोका ताल दईनी आया गिनिया जले। चली भाई ठोका ताल दईनी आया गिनिया जले। अरे दहाड़ के तालबा चलती है और कहती है कि मैं दोनों तपसी बच्चों को खा जाऊंगी। यही भाव लेकर पहुंची बाबूजी और आई राक्षसी विकराल रूप बनाकर पहुंचती है। और क्या कहती है बाबूजी, पावन पर्ण कुटी पर पहुंची करत की हाहाकार। रामचंद्र धनुबाण उठाए, अरे करने लगे विचार, मार खा जाए आज पपिनिया अग्निया जले। बाबूजी कि आज मैं मार गिराऊंगा, आज मैं मार गिराऊंगा। ताड़का तू बच नहीं सकती, तेरा समय करीब हो गया, तेरी आयु समाप्त हो गई। और कहना है बाबूजी, रूप बड़ा विकराल देख के लक्ष्मण जी घबराई। अरे रामचंद्र बोले हे भाई, अरे तनिक चिंता लाई, अब वही मर जाई डैनिया अग्निया जले। वही मर जाई डैनिया अग्निया जले। वही मर जाई डैनिया अग्निया जले। पुरुषोत्तम मार दिए। ताड़का का विकराल रूप जो बना हुआ था और धरनी पर गिर गई, पहाड़ जैसी राक्षसी गिर गई और अपने असली रूप में आके राम को प्रणाम किया कि नाथ आपके द्वारा मेरा उद्धार हुआ। भगवान हंस दिए कि जाओ ताड़का, सुरलोक को जाओ। आज उस पापिन निशाचरी का उद्धार हो गया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। तमाम योगी यति सती सब एक ही स्वर में बोलने लगे, बोलो रामचंद्र की जय जयकार का नारा गूंज गया बाबूजी। और विश्वामित्र भगवान से कहते हैं कि आगे और कुछ काम करना है नाथ। विवाह के चले बाबूजी। गौतम के साथ से अहिल्या पत्थर बन गई थी, उसका उद्धार हुआ। अहिल्या भगवान के चरणों में गिर के रो रो कहती है कि नाथ आज आपके चरण रस से मैं तर गई। कभी को यही भाव देना पड़ा। अंतिम प्रमाण मिला बाबू दादा पंधारी के तर्ज में। अरे चले विश्वामित्र राम लखन काली आई के, तर गईली अहिल्या, अरे तर गईली अहिल्या हरि चरनावा का पाई के, 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 चरनावा का पाई के, तर गईली अहिल्या हरि चरनावा का पाई के, तर गईली अहिल्या। गौतम के साप से भाई पत्थरे के नारी, अब विश्वामित्र ले आए बाबू कथा भैली सारी। विश्वामित्र जी वहां पर ले आए और अहिल्या का उद्धार हो गया। और राम का गुण गाती हुई आगे बढ़ गई कि हे नाथ मेरा उद्धार हो गया, मैं तर गई। और कहना है भगवान और क्या करते हैं कि गुरुजी आज्ञा दीजिए। तो क्या कहते हैं कि तारू का सुबाहु और अहिल्या कतारे, अरे जनकपुर की ओरी दोनों भैया पधारे। बाबूजी
अरे राजा जनक बैठे हैं स्वयंवर रचाल के तारी गई अहिल्या हर चरणवा के पाई के तारी गई अहिल्या हर चरणवा के पाई के तारी कांधे पर धनुष बांध लिए दोनों राजकुमार अपने गुरुजी के साथ आज जनकपुर में पधारे। जनकपुर में पधारे बाबूजी तो राजा जनक सुने आमन के खबरिया नंगे पांव दबड़े छुअले गुरु के पैरिया। अरे कुशल सेव पूछे कुशल क्षेम पूछे सब सिंहासन पे बैठा के कई गई अहिल्या हर चरणवा के पाई के कर गई अहिल्या हर चरणवा के पाई के कर गई अहिल्या हर चरणवा के पाई के कर गई अहिल्या। महाराज मिथिलेश कुशल क्षेम पूछकर बैठाए और दोनों राम लक्ष्मण को देखकर प्रसन्न मुद्रा में हंस रहे हैं। आपको मैक्स कैसेट से ये अहिल्या उद्धार और जनकपुर में राम लक्ष्मण का आगमन ध्यान देने की बात है। कभी को अंतिम भाव देना पड़ा। राजा जनक को राम लक्ष्मण करते हैं प्रणाम। अरे जनक का जीवन सफल हो गया कहते राजा राम।